Hello everyone, welcome to my channel Free Study Point. I hope you will be all fine. So आज की जो हमारी वीडियो है वो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट जो हमारी वीडियो थी वो जिम्नोस्पर्म और टाइडोफाइट से रिलेटेड थी। आज हम एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ आवृत बीजी पादपों की। दैट मीन्स कि जो आवृत बीजी व पादपों में जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में। ठीक है, सो जो आवृत बीजी पादपों में मुख्य पीढ़ी दैट मीन्स जो बीजाणुधीन है वो क्या है हमारी 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। और पादप शरीर जो होता है वह किसमें जड़, तने व पर्ण में क्या होता है, विभेदित होता है। दैट मीन्स इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, स्टेम भी देखने के लिए मिलेगी, रूट भी देखने के लिए मिलेगी और आपकी जो लीव्स हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, सो जो युग्मोत्बिद्र पीढ़ी जो होती है, जो कि एन जिसको अल्पजीवी या फिर अत्यंत हवासी भी कहते हैं, ये बीजाणुबिद पीढ़ी पर ही विकसित होते हैं और ये पीढ़ी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। आवृत बीजी पादपों में दो प्रकार का जनन पाया जाता है। फर्स्ट जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है और सेकंड होता है हमारा लैंगिक जनन, जिसको हम अगर इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो अलैंगिक जनन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और लैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, तो जो अलैंगिक जनन है हमारा, अलैंगिक जनन में असूत्री विभाजन एवं युग्मक संलयन नहीं होता। इस जनन द्वारा पौधे अपने आकार एवं आनुवंशिक लक्षणों वाली संतति क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार के जनन में पादप के कायिक भागों, जड़, तना व पर्ण एवं कलिका से नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, अनिषेचित बीजांड और कायिक जनन। ठीक है, फर्स्टली अगर हम बात करें अनिषेचित बीजांड की, ये एक असामान्य प्रकार का जनन है जिसमें असूत्री विभाजन व युग्मक संलयन के बिना ही भ्रूण जो होते हैं वो बीज से नए पादपों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और जो कायिक जनन पौधों में जो कायिक भागों या फिर मूल पार्ट जो होता है वो स्तंभ या पर्ण से नए पौधों का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, कायिक जनन पौधों में प्राकृतिक रूप से निर्मित संरचना द्वारा तथा मानव निर्मित विधियाँ कशाकर्तन, रोपण एवं स्तरण द्वारा क्या होता है, कराया जाता है। और आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन से संबंधित सभी संरचनाएं क्या होती हैं, पुष्प में बनती हैं। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो नर जननांग से संबंधित संरचना होती है, जो पुमंग एवं मादा जननांग से संबंधित संरचना जो होती है वो जायांग होती है। ठीक है, और बाह्य दल जो होता है वो पुंज एवं दलपुंग सहायक चक्र कहलाती हैं। अनिषेक बीजता द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है, इसमें प्रवर्धन तो बीज द्वारा होता है, लेकिन इन बीजों में जो भ्रूण का विकास होता है वो बिना अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन के होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कायिक जनन की, तो जब पादप का पुनरुद्र बीज के अतिरिक्त पादप के अन्य किसी कायिक भाग में होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। यहाँ से आपकी शॉर्ट एक वो भी बन रहा है, नोट भी बन रहा है कि कायिक जनन क्या होता है हमारा। ठीक है, अगर एग्जाम से पूछा जाता है कि कायिक जनन क्या होता है तो आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं ईजिली। जब पादप का पुनरुद्रवन बीज के अतिरिक्त पादप के अन्य किसी कायिक भाग से होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें प्रवर्धक प्रोपिग्यूल की, तो पादप के वे भाग जो कायिक जनन में काम आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। कायिक जनन भी क्या होता है हमारा, दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक कायिक जनन और एक कृत्रिम। दैट मीन्स एक आर्टिफिशियल होता है और एक कैसा होता है हमारा, नेचुरल होता है। ठीक है, इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें तो देखिए यहाँ पे तने द्वारा कायिक प्रवर्धन के उदाहरण है, जैसे अदरक है हमारा, आलू है, शलकंद है, लहसुन है, अरबी है और स्ट्रॉबेरी है, घास है, पुदीना है। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे कायिक प्रवर्धन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कंदीय जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं हमारे, जैसे शकरकंद है, डेलिया और एस्पेगेरस आदि, ये सब होंगे। कि जो हमारा इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा पत्तर छट्टा। देखिए ब्रायोफिलम में कायिक जनन जो होता है पत्तियों द्वारा होता है और पत्तियों के किनारों से निकलने वाली अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा भी होता है। ठीक है, और ये जो पत्ता छट्टा है ये हमारा ब्रायोफिलम, इसका साइंटिफिक नेम है पत्ता छट्टा का। ये आपको शायद पता हो, जो पथरी होती है, पथरी का इलाज में जो ब्रायोफिलम है, दैट मीन्स जो हमारा पत्ता चट्टा है वो बहुत ही काम आता है, बहुत हेल्पफुल रहता है। और इसके साथ मिला करके एक और दवाई है हमारी, जो होम्योपैथिक दवाई में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उस दवाई में यूज़ करने के साथ साथ जो हमारी पथरी की जो डिजीज़ मतलब जो पथरी होती है उसमें इस दवाई को दिया जाता है और गारंटेड इलाज किया जाता है कि मतलब एक हफ्ते में जो है वो जो पथरी है वो निकल कर बाहर टूट करके जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये पत्थर चट्टा जो है ये आप याद रखेंगे, इसका साइंटिफिक नेम काफ़ी बार पूछा जाता है, ब्रायोफिलम। ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे इसको, चाहे आप नोट डाउन भी कर लीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जनानंगों द्वारा या पत्र कलिका द्वारा कायिक प्रवर्धन के उदाहरण रामबास, एगेव या फिर रतालू। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियों के नाम है कर्तन, दाब लगाना या फिर रोपण। स्तंभ कर्तन द्वारा कायिक प्रवर्धन जो होता है किसमें होता है, गन्ने में होता है, अंगूर में, गुलाब में, इन आदि पादपों में क्या रहता है, ये उपयोगी रहता है। टीला दाब विधि में तने की झुकी हुई शाखाओं को ज़मीन से दबाते समय उस शाखा का शीर्ष भाग ज़मीन से ऊपर रखना चाहिए, या एक या अधिक पर्व संधि ज़मीन में क्या होती है, वो दब जानी चाहिए। जैसे उदाहरण है मोगरा है और चमेली है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप आपके लिए छोटी सी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।